जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिससे समाज कदम कदम पर ठुकराता है, जिससे स्कूल में पानी तक पीने का हक नहीं दिया जाता, और फिर वही बच्चा बड़ा होकर उसी समाज, उसी पूरे देश के लिए न्याय का सबसे बड़ा दस्तावेज लिखता है। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर की, एक कहानी संघर्ष, ज्ञान और कभी न हारने वाले जज्बे की। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये डॉक्टर आंबेडकर की पूरी जिंदगी का, उनके हर काम का सार है। यही वो 3 मजबूत खंभे थे जिन पर उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई को खड़ा किया। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे इन 3 शब्दों ने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी में वो चिंगारी उनके बचपन में हुए अन्याय से भड़की थी। साल था 1891। भीमराव के पिता सेना में सूबेदार थे और वो शिक्षा की कीमत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने भीमराव को स्कूल तो भेज दिया, लेकिन समाज इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जहां हर मोड़ पर मुश्किलें थीं, लेकिन इरादे फौलादी थे। ये सब सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं हैं, ये एक बच्चे का रोज का सच था। सोचकर देखिए, ज्ञान के मंदिर यानी स्कूल में भी उन्हें सबसे अलग बिठाया जाता। प्यास लगती तो वो खुद उठकर पानी नहीं पी सकते थे। अपमान के यही घूंट उनके अंदर न्याय की एक ऐसी प्यास बन गए जो ताउम्र उनके साथ रही। तो अन्याय की आग तो दिल में जल चुकी थी, लेकिन उस आग को क्रांति में बदलने के लिए एक हथियार चाहिए था, और डॉक्टर अंबेडकर ने अपना हथियार चुना, ज्ञान को। और फिर जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इस हीरे की चमक को पहचान लिया और उन्हें ऊंची पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का फैसला किया। ये वो एक मौका था जिसने सिर्फ अंबेडकर का नहीं, बल्कि आने वाले भारत का भविष्य भी बदल दिया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन जगहों पर उन्होंने सिर्फ डिग्रियां नहीं कमाई। असल में उन्होंने पहली बार एक ऐसी दुनिया देखी जहां उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत से थी। उन्होंने बराबरी का एहसास किया, और यही अनुभव उनके आने वाले संघर्ष की सबसे मजबूत नींव बना। लेकिन जब वो इतना ज्ञान और सम्मान लेकर अपने देश भारत लौटे, तो यहां कुछ भी नहीं बदला था। देखिए इस फर्क को, विदेश में मिला सम्मान और भारत की कड़वी हकीकत। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए कोई एक कमरा तक देने को तैयार नहीं था। वजह सिर्फ उनकी जाति। शायद उसी दिन उन्होंने ये ठान लिया था कि ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की है। अब तक जो ज्ञान एक किताब में था, वो एक मशाल बन चुका था, और डॉक्टर अंबेडकर उस मशाल को लेकर समाज के अंधेरों से लड़ने निकल पड़े। यहां से उनकी भूमिका एक छात्र से बदलकर एक जन नेता की हो गई। उन्होंने मूक नायक नाम से एक अखबार शुरू किया। मूक नायक यानी गूंगों का नेता, ताकि उन लोगों को आवाज मिल सके जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। और 1927 का महाड़ सत्याग्रह, वो सिर्फ पानी के लिए एक लड़ाई नहीं थी, वो इंसान के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। वो इस बात का ऐलान था कि इंसान होने के नाते सबके अधिकार बराबर हैं। देखिए, आंदोलन करना जरूरी था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ये जानते थे कि सड़कों पर लड़ी जा रही लड़ाई को अगर कानून की ताकत नहीं मिली तो असली बदलाव कभी नहीं आ पाएगा। सिस्टम को, व्यवस्था को अंदर से बदलना जरूरी था। और फिर इतिहास ने उन्हें वो मौका दिया। भारत आजाद हो रहा था और अपने भविष्य की पहली ईंट रख रहा था, और उस भविष्य को गढ़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आई। सोचिए, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प उपलब्धि थी। जिस इंसान को समाज ने छोटे छोटे अधिकार देने से भी मना कर दिया था, आज वही इंसान करोड़ों लोगों के अधिकारों का सबसे बड़ा दस्तावेज लिख रहा था। ये कुदरत का एक काव्यात्मक न्याय था। उन्होंने संविधान के दिल में एक विचार को बसाया, सामाजिक न्याय। मतलब कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा, सबको बराबर सम्मान मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सोच को कानून की शक्ल दी। मौलिक अधिकार यानी हर नागरिक की आजादी, समानता यानी जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर आज हमारा लोकतंत्र शान से खड़ा है। ये उनकी जबरदस्त दूरदृष्टि का नतीजा है। पर डॉक्टर अंबेडकर का काम संविधान लिखने के साथ ही खत्म नहीं हुआ। उनकी पूरी जिंदगी अपने आप में एक संदेश थी, एक ऐसी विचारधारा जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती है।
जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने एक और बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम उठाया। जाति व्यवस्था के गहरे जख्मों के खिलाफ उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये आत्मसम्मान और इंसानी गरिमा का सबसे बड़ा ऐलान था। तो आखिर उनकी विरासत क्या है? डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वो एक विचार बन गए, वो एक उम्मीद बन गई कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, शिक्षा और संघर्ष के रास्ते पर चलकर उन्हें बदला जा सकता है। उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने उस वक्त थे। डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी इस एक सवाल का सबसे ताकतवर जवाब है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक अकेला इंसान ठान ले तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों की तकदीर बदल सकता है।